दोस्तों, ये जो रामभद्राचार्य नामक कथावाचक है ना, यह व्यक्ति जो है बहुत बड़ा अहंकारी है। यह आदमी कहता है कि प्रेमानंद जी के पास कोई शक्ति नहीं है, प्रेमानंद जी उनके पढ़े हुए श्लोकों का जवाब नहीं दे सकते हैं। ये बोलते हैं कि अगर मैं कोई श्लोक पढ़ता हूं तो उसका उत्तर बता दें। संस्कृत में मेरे सामने एक श्लोक नहीं बोल सकते हैं सही से। ये इतने बड़े ज्ञानी हैं कि इनके ज्ञान की कोई भी महत्ता नहीं है। ये कितने बड़े ज्ञानी हैं। अरे रामभद्राचार्य जी, ज्ञान तो कौवा भी अर्जित कर लेगा, तोता भी रट के राम राम बोलता है। रट्टा मारने से संत नहीं हो जाओगे, और आपके अंतर संत का कोई गुण भी नहीं है, और आप कोई संत नहीं हो। आप एक व्यावसायिक कथावाचक धर्मगुरु हो जिसको पैसा चाहिए। आपने कहाँ से पैसा लाके यूनिवर्सिटी बनाया है? आपके पिताजी, आपके खानदान वालों ने दिया था। आपने भी तो वो पैसा किसी से दान और दक्षिणा में लिया। तो इसका मतलब उपाध्याय और पाठक ने पैसा लिया था तो वो नीच हो गए थे, तो आप भी तो नीच हो गए। ऐसे ही कथावाचक, ऐसे ही ब्राह्मण जो है हिंदुस्तान में दलितों का शोषण किए, और ऐसे ही ब्राह्मण जो है ना पूरे समाज का शोषण करते हैं। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए इनके अहंकार को अब खुद भगवान राम तोड़ रहे हैं। ये जो है प्रेमानंद जी के बारे में बात करते हैं। प्रेमानंद जी, आप जमीन पे हो, आसमान पे हैं, आप दोनों की कोई तुलना नहीं है। आप जो है ना इस संसार में भटक रहे हो मोह माया के जाल में, और प्रेमानंद जी इस मोह माया के जाल से बहुत दूर हो चुके हैं। वो सच्चे संत हैं, वही भगवान के सच्चे करीबी हैं। आप लोगों के सुनने से जो है आदमी पुण्य नहीं पाप कमाएगा। प्रेमानंद जी को सुनने से आदमी जो है धर्म के मार्ग पे जाएगा। आप जैसे लोग शिक्षा देने के लायक नहीं है समाज में। अरे आपकी हालत आपने सुना नहीं था क्या कि एक विद्वान जो आपके जैसे रट्टा मार के शास्त्रों का सारी दुनिया में जो है डंका पीट रहा था, हर जगह कंपटीशन कर रहा था, और जब काशी में आया तो काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने कबीरदास जी से भिड़ा दिया। और कबीरदास जी ने इतना ही पूछा था कि पढ़कर समझे हो या जानकर समझे हो। उस विद्वान की सारी बोलती बंद हो गई और कबीरदास जी का शिष्य बन गया। तो उतना बड़ा विद्वान नहीं हो जो सारा शास्त्रार्थ में सारे हिंदुस्तान को हरा रहा था। अपनी विद्वत्ता का अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार का नाश ईश्वर खुद कर देते हैं, और आपके अहंकार का नाश हो रहा है। आपने जो प्रसिद्धि पाई थी ना, अब वो खत्म हो रहा है। आप उसका नाश करके ही जाने मरने वाले हो इस धरती से। तभी आप यहाँ से जाओगे जब वो सब समाप्त हो जाएगा।